स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एरिस्टोटेलियन एंड नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स के ऊपर। मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि जिनके ऊपर मतलब एक राय रखी जाती है, या तो वो बिल्कुल ट्रू होती हैं या बिल्कुल फॉल्स होती है। उससे हम कहते हैं कि ये एरिस्टोटेलियन लॉजिक है। मतलब मैं एक स्टेटमेंट इस तरह से लिखता हूँ, एक पी स्टेटमेंट है कि इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब ये बिल्कुल एक क्या है जी, एक हमारे पास जो है ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये एक क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है, और ये एक एरिस्टोटेलियन लॉजिक है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है अगर मैं नॉन एरिस्टोटेलियन की बात कर रहा हूँ तो मैं एक ऐसी स्टेटमेंट देता हूँ, जैसे फर्ज करें क्यू स्टेटमेंट है। मैं कहता हूँ कि हरकुलिस जो है एक फिल्म है, मूवी है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हरकुलिस जो है इज द बेस्ट फिल्म। ठीक है, अब ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये जो है वो लाइक्स और डिसलाइक के ऊपर मुनस्सिर है। मतलब कुछ लोग जो कि हरकुलिस फिल्म को लाइक करेंगे उनके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, और जो नहीं इसको लाइक करेंगे उनके लिए ये क्या है, फॉल्स है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसके ऊपर दो राय रखी जाए, जो ट्रू भी और फॉल्स भी हो, उससे हम कहते हैं कि ये प्रोपोजिशन नहीं है, और ये क्या है जी, नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक है। जबकि प्रोपोजिशन जो होती है वो एब्सोल्युटली ट्रू या फॉल्स होती है। जैसे मैं एक और प्रोपोजिशन लिखता हूँ, मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं कि 2 + 5 = 8। अब ये एब्सोल्युटली फॉल्स है, लेकिन ये एक प्रोपोजिशन है क्योंकि इसको ट्रू नहीं शो किया जा सकता। लेकिन अगर मैं एक और टी स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 2x + 5 = 11। ठीक है, अब ये ट्रू भी है और ये फॉल्स भी है। मतलब x की किसी एक वैल्यू के लिए ट्रू भी होगी, किस वैल्यू के लिए ट्रू होगी, अगर मैं x की जगह यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 3 × 6 + 5 11, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रू है फॉर x = 3 के लिए, और ये फॉल्स है आप अदर देन x की वैल्यू 3 के अलावा कोई भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो हम ये लिखेंगे अदर देन x = 3, ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरीके से अब मैथ में भी हमने बात देख ली, मैथमेटिकल इक्वेशंस में, सेंटेंसेस में, और एक आम लाइफ के सेंटेंसेस में भी हमने देख लिया कि हमारे पास एरिस्टोटेलियन जो है वो लॉजिक्स या प्रपोजिशंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं।